चैनल उपेंद्र मैथ में। जैसे कि आप जानते हैं, हम रेलवे के एग्जाम को टारगेट करें रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए, और रीजनिंग सब्जेक्ट न सिर्फ रेलवे में बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। और जो लोग भी रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में कोई सा भी एग्जाम हो, एलपी हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या फिर अदर स्टेट लेवल एग्जाम हो, यूपी पुलिस हो गया, या फिर कह सकते हैं टीचिंग का एग्जाम हो गया, आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, एसआई हो गया, कोई सा भी एग्जाम ले लीजिए, सभी में रीजनिंग सब्जेक्ट कॉमन होता है। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और रीजनिंग सब्जेक्ट पूछा जाता है उसमें, तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस वजह से आपके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साथ ही साथ हमने सारे टॉपिक जो रीजनिंग के टॉपिक हैं, सारे टॉपिक बेसिक से हमने कवर किए हैं। चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको सारे सेशन देखने को मिल जाएंगे। तो अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और क्वेश्चन करने में हमें बहुत मजा आने वाला है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे करना है ये हम ध्यान से देखेंगे। पहली बात, हमने जो ब्लड रिलेशन है वो हमने चैनल पे करा रखा है और बहुत ही अच्छे तरीके से। और दूसरा चीज, अगर यहाँ पे हम देखें तो ब्लड रिलेशन में क्या होता है कि हमारी जो जनरेशन होती है, हमारा भाई, हमारी बहन, जैसे कि हमारे जनरेशन में जितने भी लोग होते हैं वो क्या, जो पैरेलल में लिखे जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोल दिया कि राम सीमा का भाई है, ठीक है, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। अगर बोल दिया जाए क्यू आर का पिता है, तो पिता यानी कि जो पहले वाले पिता, फिर दादा, ये कहाँ लिखे जाएंगे, ऊपर। ठीक है, फिर आगे हमारे आगे आने वाली जनरेशन जो होती है, जैसे राम का बेटा हो गया, फिर उसका बेटा हो गया, ठीक है, तो ये कहाँ लिखा जाएगा, नीचे। ठीक है, इस तरीके से हम ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन का बनाते हैं कि किस तरीके से हमें जो है कि हमारा आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन को करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ है हमें, एक तरीके से कोड दे रखा है कि प्लस का मतलब है पुत्री और गुणा का मतलब है पिता, भाग का मतलब है भाई। ए बी, ये भी ध्यान देना है कि ए बी, यहाँ पे भी ए बी दिया है, यानी कि पहले वाला दूसरे का कुछ लगता है, यानी कि पहला वाला दूसरे का पुत्री है। ठीक है, पहली वाली दूसरे की पुत्री है, पहला वाला दूसरे का पिता है, पहला वाला दूसरे का भाई है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। तो इसमें भी जो है, तो पहला वाला दूसरे का क्या लगेगा, भाग का मतलब भाई है, तो पहला वाला दूसरे का भाई लगेगा। एन क्या है, एन क्या है, एन का भाई है। मैंने अभी बताया कि जो हमारी जनरेशन चलेगी वो बराबर में लिखी जाएगी। एम एन का भाई है, तो एन का भाई है तो ये मेल हो गया, एन का भाई है ये मेल हो गया। लेकिन एन का भाई है तो ये एम की बहन भी हो सकती है, क्योंकि बहन का भी ये भाई हो सकता है, भाई का भी ये भाई हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने ये बता दिया कि ये हमने लिख दिया कि भाग का पहले वाले का तो हमने बता दिया। ठीक, फिर इन दोनों का क्या है, एन प्लस पी का क्या है, पहले वाले दूसरे का क्या लगेगी, पुत्री लगेगी। पहले वाली प्लस का मतलब है पुत्री, पहली वाली दूसरे की पुत्री लगेगी, यानी यन पी की पुत्री है। यन जो है किसकी पुत्री है, पी की। अभी मैंने बताया कि जब पिता की बात आएगी तो वो कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर। ठीक है, तो एन पी की पुत्री है, यानी कि पी पिता हो गया या फिर माता हो गई, अभी क्लियर नहीं है। लेकिन यन क्या है, पुत्री है, तो ये फीमेल हो गई। ये अभी क्लियर नहीं है कि ये पिता है या माता है। आगे पढ़ लेते हैं, पी क्यू, पहला वाला दूसरे का क्या लगेगा, गुणा का मतलब पिता, यानी कि पी क्यू का पिता है। पी जो है क्यू का पिता है, यहाँ पे क्यू आ गया और पी क्या है, पिता है, तो ये मेल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये तीनों भाई बहन हो गए। ठीक है, अभी क्यू का जेंडर क्लियर नहीं है कि क्यू क्या है, मेल है या फीमेल है, इसका लड़का है या इसका लड़की है। ठीक है, अभी क्यू का पता नहीं है, लेकिन इन तीनों का पता है कि ये तीनों भाई बहन ही हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ये भाई है, ये बहन है, और इसका लड़का या लड़की जो भी है, ये भाई बहन ही होगा, जो भी होगा, लड़का होगा या लड़की होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पूछा है कि यम का क्यू से क्या लेना देना है। ठीक है, एम का क्यू से क्या संबंध है, क्या संबंध है। तो यहाँ पे हम कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं,
एम का क्यू से क्या संबंध है, तो यहाँ पे समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि एम का क्यू से क्या संबंध है। मान लीजिए यहाँ पे हम ये इसका अगर देखें तो हमें क्लियर नहीं हो पाएगा कि एम का क्यू क्या लगेगा। लेकिन अगर क्यू का एम देखें कि क्यू का एम क्या लगेगा, तो क्यू जो भी हो, बहन हो या भाई हो, इसका तो ये भाई ही लगेगा क्योंकि ये मेल है। ठीक है, तो क्यू से अगर हम देखें क्यू की ओर से तो ये भाई लगेगा, लेकिन एम की ओर से देखें तो क्यू का हम नहीं क्लियर कर सकते। आंसर में हमें लिख सकता है कि कैन बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर बन सकता है। और यहाँ पे जब ये दे दिया जाए कि एम का क्यू से क्या संबंध है या हमें समझ में ना आए, तो हम क्या करेंगे, जहाँ से देगा वहाँ हम क्यू का कर देंगे। ठीक है, जहाँ से लिखा रहेगा वहाँ का लिख देंगे। क्यू का क्या संबंध है, ठीक है, आगे वही लाइन, क्या संबंध है किससे, यम से। क्यू का क्या संबंध है, क्यू का क्या संबंध है यम से, क्यू का क्या संबंध है यम से। तो हम क्या लिखेंगे, क्यू क्या लगेगा, क्यू का यम का क्यू से। हाँ, तो देखेंगे जहां से लिखेगा हम क्यू का बना देंगे, जहां से लिखा रहेगा हम का बना देंगे। फिर क्यू का क्या लगेगा, क्या लगेगा, कौन, यम। क्यू एम के बारे में ही पूछा है, तो हमें यहाँ समझ में नहीं है एम का क्यू से क्या संबंध है, नहीं समझ में है, हमने जहाँ से है उसको का बदल दिया। क्यू का क्या लगेगा, कौन, एम। ठीक है, एम क्या लगेगा, क्यू का एम क्या लगेगा, भाई ही तो लगेगा। ठीक है, भाई ही तो लगेगा, तो डी हमारा राइट आंसर हो गया ना, ब्रदर यानी कि भाई। क्यू का एम भाई ही तो लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखें तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, पहला दिया है कि कोई चादर तकिया नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम चादर ले लेते हैं, यहाँ पे तकिया ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब बोला है कि कोई चादर तकिया नहीं है, मतलब दोनों अलग अलग हैं। बात तो यही हुई ना, कोई भी चादर तकिया नहीं है, यानी कि ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, अलग अलग है। अब दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, दूसरा दिया है कि कुछ तकिए कंबल है, कुछ तकिए जो हैं, यहाँ पे तकिया ये है, तो इसमें से कुछ तकिए क्या है, कंबल है। ठीक है, क्या है, कंबल। तो कुछ तकिए हमने कंबल, अब ऐसा तो नहीं है कि जितने भी कंबल है सब तकिया है। ठीक है, जितने कंबल है सब तकिया, यहाँ पे बोला नहीं है, बोला कि कुछ तकिया। ठीक है, कुछ जो तकिया है वो कंबल है। ठीक है, कुछ तकिया वो कंबल है। इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे बना देंगे, यहाँ पे कंबल बना देंगे पूरा और जो ऐसे बना देंगे। यहाँ पे तो ये हो जाएगा कि ये कंबल जो है तकिया ही है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ तकिया कंबल का मतलब कि ऐसा बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा कट होगा। फिर सभी कंबल गलीचे हैं, तीसरा दिया है कि जो सभी कंबल है, यहाँ पे बोला है सभी कंबल क्या है, तो गलीचे के अंदर क्या आ जाएगा, कंबल आ जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो गया, गलीचा हो गया। ठीक है, ये कंबल बोला है कि कंबल जो है, जितने भी कंबल है सभी क्या है, गलीचा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने गलीचा बना दिया। ठीक है, तो ये नहीं सोचेंगे कि ये तो तकिया में आ गया, ये तो आ ही जाएगा। क्वेश्चन इस तरीके से बनाया ही है कि हमें कंफ्यूजन हो, हमें जो क्वेश्चन बोला है वो करना है। क्वेश्चन बोला है कि जो सभी कंबल हैं वो गलीचा है, और कंबल यहाँ ये भी है और ये भी है। ठीक है, तो सभी क्या आ गए, गलीचे में आ गए। अब कंक्लूजन, इसके आधार पे कंक्लूजन देखेंगे। कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन है हमारा कि कुछ तकिए गलीचे हैं, कुछ तकिए गलीचे हैं। हाँ भाई, जब गलीचा के अंदर कंबल आ रहा है और कंबल के अंदर तकिया आ रहा है, यानी कि जो तकिया है वो गलीचा है, पहला सही हो गया। ठीक है, फिर दूसरा अगर देखें तो बोला है कि सभी कंबल कभी भी चादरें नहीं हो सकते। जो सभी कंबल हैं कभी भी चादर नहीं हो सकते। ये कंबल जो है क्या, चादर नहीं हो सकते। सही बात बोला है, चादर यहाँ है, कंबल यहाँ है, तो दोनों अलग हो सकते हैं। तो दूसरा क्या हो गया, सही हो गया। सही बात बोला है ना कि चादर जो है कंबल नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग हैं, सही बात बोला है। तीसरा देखें तो कुछ गलीचे चादरें हैं,
जो गलीचे हैं वो चादरें हैं, दोनों अलग अलग है भाई, कहाँ से हो पाएंगे? तो तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा? आंसर पहला दिया है केवल निष्कर्ष थर्ड, केवल निष्कर्ष सेकेंड, केवल निष्कर्ष सेकेंड और थर्ड, केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकेंड। तो डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड फॉलो करते हैं, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आया। क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखा है और हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा डिफरेंट है। मतलब तीन सेम होंगे, तीन क्या होंगे? सेम होंगे, एक क्या होगा? डिफरेंट होगा, वही हमें बताना है। तो पहले ये देखेंगे कि यहाँ पे कैसे सेम और कैसे डिफरेंट है। अब भाई ये बहुत ही बड़ी वैल्यू हमें दिख रही है और इसके कंपेरिजन में ये छोटी वैल्यू दिख रही है। तो अगर हम देखें तो इस बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू बनी होगी या फिर छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू बनी होगी, है ना? यही चीज हो सकता है, यही चीज हो सकता है। अगर हम इससे ये वैल्यू बनानी है तो क्या कर सकते हैं? अगर हम ये देखें तो ये क्या है? 33 का स्क्वायर है, ठीक है। 33 का क्या है? स्क्वायर है। और अगर हम इस 33 को लें, 33 इंटू 2 करें तो ये 66 वैल्यू आ जा रही है। उसी तरीके से ये क्या है? 17 का स्क्वायर है। अगर हम सिर्फ 17 को लें, 17 गुणे के 2 करें तो 34 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से 841, 841 ये किसका स्क्वायर है? 29 का, 29 का, ठीक है। 29 का स्क्वायर है, 29 को लेते हैं और 29 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 18, 2 दूनी का 4 1 5, ये वैल्यू आ जा रही है। और ये है 33, इससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो ये है 34 की, ठीक है, 34 की। 34 का स्क्वायर है, 34 का 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 चौका 8, 2 3 6, 68 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 70 दिया है। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि डी हमारा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डी ही डिफरेंट है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट का। और इसमें दिया है कि एक गोलाकार मेज है, उस पे 6 लोग बैठे हैं केंद्र की ओर मुड़ करके, ठीक है। 6 लोग कौन हैं और किस तरीके से बैठे हैं ये हम देखेंगे। फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि 6 मित्र एक वृत्त के केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, P Q R S T और U, ठीक है। P Q R S T U केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, ये यहाँ और ये यहाँ, ये यहाँ। 6 लोग हमने बिठा दिए, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो एरो केंद्र की ओर होगा। दिया है कि P T और S का निकटतम पड़ोसी है। जो P है, P को कहीं भी बिठा लेते हैं, ठीक है। P को कहीं भी बिठा लेते हैं और P क्या है? P T और S का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। T और S का निकटतम पड़ोसी बोला है तो 2 केस बन सकते हैं, 2 केस बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे P अगर हम यहाँ पे लिए हैं तो T और S निकटतम पड़ोसी है, तो S यहाँ आ सकता है, T यहाँ आ सकता है, ठीक है। पड़ोसी ये भी हैं और ये भी हैं, ठीक। अब आगे क्या बोला है? S Q के ठीक बाएं बैठा है। S जो है Q के बाएं बैठा है। अगर Q यहाँ पे रखें तो बायां ये होगा, तो Q यहाँ पे बिठाएं तो ये तो ठीक हो गया कि Q के बाएं बैठा है S, ठीक है। लेकिन अगर Q यहाँ बिठाएं तो Q के बाएं यहाँ हो जाएगा, ठीक है। यस क्या हो जाएगा? दाएं हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बिठाएं, ये बाएं हो सकता है, ये बाएं क्या, ये हो सकता है, लेकिन
लेकिन बोला है कि ठीक ठीक बाएं, यानी कि उसके पास बैठा है, यस के पास बैठा है कौन, क्यू। तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो पॉसिबिलिटीज था ये गलत हो गया, ये वाला सही है। तो इसको हम क्या करेंगे, मिटा देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें पॉसिबिलिटीज लेकर चलना है अगर दो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं तो। अब आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यू क्यू के ठीक दाएं बैठा है। यू जो है, अगर यू को यहाँ बिठाएं, यू को यहाँ बिठाएं तो ये बाएं हो जाएगा, ये दाएं हो जाएगा। क्या बोला है, क्यू के ठीक दाएं बैठा है। क्यू के दाएं, तो ये क्यू का बायां, ये क्यू का दायां, तो क्यू के दाएं यू बैठा है। ठीक, आगे बोला है आर यू और टी का निकटतम पड़ोसी है। अब यहाँ पे आर बना देंगे तो टी और यू का निकटतम पड़ोसी हो ही जाएगा। और क्वेश्चन में हमें फाइनल पूछा है कि टी के ठीक दाएं कौन बैठा है। टी के ये बायां ये दाएं, ठीक दाएं कौन बैठा है, वही पी बैठा है। कितना इजी क्वेश्चन है, पी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें बताना है कि कौन सी संख्या, जो कौन सा अल्फाबेट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो टी से क्यू -3, क्यू से एन -3, एन से के -3, तो यहाँ से -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे एच आ जाएगा। ए से सी +2, सी से ई +2, ई से जी +2, जी से +2 करेंगे तो आई आ जाएगा। फिर बी से वाई, बी से पीछे जाएंगे ए से फिर पीछे जाएंगे जेड, जेड से फिर पीछे जाएंगे वाई। ठीक है, तो -3 हो रहा है। फिर वाई से अगर भी जाएं, वाई से अगर भी जाएं तो क्या आ जाएगा, -3 यहाँ पे भी हो रहा है। फिर बी से एस जाएंगे, यहाँ पे भी -3, फिर उसके बाद एस से -3 करेंगे, यहाँ पे पी आ जाएगा। अगर सी से ई जाएं +2, ई से जी जाएं +2, जी से आई जाएं +2, फिर आई से आगे जाएंगे +2 करेंगे तो आई के बाद जे के, यानी कि यहाँ पे के आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, एच आई पी के हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे। यहाँ पे हमें बताना है कि क्या आएगा, ए सी बी डी, इन चारों में से कौन आएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे कि क्या रिलेशन बन रहा है। यच से यन तक अगर चलें क्या हो रहा है, +6, ए से जेड, ये तो दोनों अपोजिट है, अपोजिट। ठीक है, बी से एच +6, एस से एच, हाई स्कूल अपोजिट है। ठीक है, हाई स्कूल करके हमने याद करा था, हाई स्कूल। ठीक है, अपोजिट है। ठीक है, अब इसमें देखें एफ से एल +6, आर से आई, इंडियन रेलवे करके हमने याद करा था। ठीक है, इंडियन रेलवे। और यल से आर +6, दूध वाला करके हमने याद करा था, तो ये भी अपोजिट हो गया। तो क्या चल रहा है, पहला +6, दूसरा अपोजिट, फिर तीसरा +6, चौथा अपोजिट। देख लेते हैं, यहाँ पे +6 हो रहा है, ए से जेड अपोजिट, एल से आर, के नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है अपोजिट।
तो ये ए तो गलत हो गया। ये देख लेते हैं जी CM +6, T से गवर्नमेंट टीचर अपोजिट, I से O 9 9 6 15 +6 VE अपोजिट। सी वाला राइट आंसर हो जा रहा है, सी वाला मैच कर रहा है +6 अपोजिट पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम देखें तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये हमें दिया रखा है दे स्टे बैक, इसका कोड हमें दिया रखा है। ठीक है, ठीक है, इसका कोड हमें दिया रखा है यहाँ पे। और आगे हम देखें, अगर इसका हम कोड देखें तो ये दे रखा है, ये 3 कोड दे रखा है, और इसका कोड देखें तो ये दे रखा है, इसका कोड देखें तो ये दे रखा है। पूछा क्या है, प्लीज का कोड हमें बताना है कि क्या होगा। तो प्लीज का कोड अगर हम देखें तो प्लीज यहाँ भी है और प्लीज यहाँ भी है, लेकिन इसका कोड निकालने के लिए कि इन तीनों में से कौन सा कोड होगा, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इन दोनों का कोड क्या है। ठीक है, तो इन दोनों का कोड पता करने के लिए हमें दिख रहा है कि ये बैक इसमें भी है, बैक इसमें भी है। ठीक है, यानी कि कॉमन है, तो इसमें भी कोड कॉमन होना चाहिए। तो हमें ये दिख रहा है कि GRT इन दोनों में कॉमन है, यानी कि बैक का कोड तो GRT हो गया। ठीक है, फिर अगर हम देखें तो कॉमन इसमें और नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें हमें प्लीज कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, प्लीज कॉमन दिख रहा है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है हमें। ठीक है, क्या दिख रहा है, CTD दिख रहा है, बाकी नहीं दिख रहा है। बाकी क्या हो रहा है, नहीं दिख रहा है। UGT इसमें नहीं है। ठीक है, MGK इसमें नहीं है। ठीक है, तो GTD दिख रहा है, यानी कि प्लीज का कोड क्या हो गया, CTD हो गया। यानी कि प्लीज का कोड हमारा क्या आएगा, CTD। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और आंसर हमारा CTD आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो यहाँ पे हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए रखे हैं। हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि भूकंप विज्ञान के अंतर्गत भूकंप के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, यानी कि इसका रिलेशन इससे है। तो इसमें अगर हम देखें तो क्या वर्गीकरण विज्ञान का जो संबंध है कराधान से है। ठीक है, जहाँ पे टैक्स लिया जाता है उसमें क्लासिफिकेशन पढ़ा जाता है, यानी कि जो टैक्सोनॉमी वर्गीकरण विज्ञान पढ़ा जाता है, ऐसा नहीं है भाई। कराधान में, टैक्सेशन में टैक्स से रिलेटेड बातें होंगी। ठीक है, और वर्गीकरण में वर्गीकरण से बात होगी, जो डिफरेंट जो पौधे हैं उनका वर्गीकरण, जीव हैं उनका वर्गीकरण, उनके बारे में बातें होगी। अन्य चीजों के वर्गीकरण के बारे में बात होगी, न कि कराधान के बारे में। तो ये तो गलत हो गया। अगर आगे देखें, उभयश्रिप विज्ञान में उभयचर के बारे में बातें होगी। सही बात है कि उभयश्रिप विज्ञान में उभयचर के बारे में बातें होगी। आगे अगर हम देखें, ये भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, ये भी बी वाला भी नहीं समझ में आ रहा है कि सही है कि गलत, तो ऑप्शन एलिमिनेट करके हम ऑप्शन को सही बना सकते हैं कि कौन सा सही ऑप्शन हमारा आएगा। सी ऑप्शन अगर हम देखें तो शरीर क्रिया विज्ञान भौतिकी में पढ़ा जाता है, नहीं। शरीर से रिलेटेड विज्ञान जो है वो क्या है, बायोलॉजी है। क्या है, बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान में हम बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, और तो ये सी वाला तो गलत हो गया। अब ये वाला रुधिर विज्ञान, अगेन रुधिर यानी कि ब्लड से रिलेटेड है, रक्त से रिलेटेड है, तो ये कहाँ पढ़ा जाता है, बायोलॉजी में, ना कि हाइड्रोजन से रिलेटेड है। ठीक है, तो सी भी गलत, डी भी गलत और ए भी गलत, तो बचा क्या, बी ही बचा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्लड रिलेशन से एक और क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन देखेंगे, अगेन उसमें पहला वाला दूसरे का रिलेटिव है, यानी कि यहाँ पे ये देखें, पहला वाला दूसरे का पिता, पहला वाला दूसरे की पुत्री, पहला वाला दूसरे का बेटा, पहला वाला दूसरे की माता। ठीक है, तो यहाँ पे ये करना इजी हो जाता है कि हमें ये ध्यान नहीं देना होता है कि कौन किसका, पहले वाला दूसरे का, यानी कि जो एन है, आर का क्या लगेगा, क्या लगेगा, पिता है, इसका मतलब पिता, एन आर का पिता लगेगा। ठीक है, आर का पिता, आर का क्या, पिता, एन आर का पिता है। जब एन पिता है तो ये मेल हो गया। ठीक, फिर उसके बाद आर एम पे आते हैं। आर एम पे आए तो परसेंट का मतलब क्या है,
परसेंट का मतलब है माता, यानी कि पहले वाले दूसरे की माता है। आर यम की माता है। आर क्या है? यम की माता है, तो ये फीमेल हो गई। आर जो है यम की माता है, तो ये फीमेल हो गई। फिर उसके बाद आते हैं एम और ओ पर। एम डॉलर एस, डॉलर का मतलब है बेटा, यानी कि पहले वाला दूसरे का बेटा है। एम क्या है? ओ का बेटा है। एम ओ का सॉरी एम क्या है? ओ का बेटा है, ठीक है। इसका तो बेटा था ही, इसका भी बेटा है, यानी कि ये हस्बैंड वाइफ है। बेटा यानी कि ये मेल है, ठीक है, और ये फीमेल है तो ये मेल होगा, ठीक है। फिर ओ टी पे आते हैं। ओ डॉलर टी, यानी कि पहला वाला दूसरे का बेटा है। डॉलर का मतलब बेटा, पहला वाला दूसरे का बेटा है, ओ टी का बेटा है। ओ जो है किसका बेटा है? टी का। ओ टी का बेटा है। फिर टी एट द रेट यू, यानी कि टी यू की पुत्री है। टी क्या है? यू की पुत्री है। पुत्री है तो फीमेल हो गई, ठीक है। इतना हमें दे रखा है, तो ओ का यू से संबंध बताइए। हमें पता है जहां से रहेगा हम पलट देंगे, क्या लिखेंगे? यू का ओ क्या लगेगा? यू का ओ क्या लगेगा? तो अगर हम देखें तो ये इसकी माता है, और माता के ये पिता होंगे या माता होंगी कोई बात नहीं है, हमें अगर नहीं पता है तो हमें यू का ये क्या लगेगा? यू जो भी हो, माता हो या पिता हो, तो माता होगी तो भी इसकी बेटी ही है टी, पिता होगा तो भी टी इसकी बेटी ही है, ठीक है। तो इसका जो इसकी बेटी है, बेटी का बेटा क्या लगेगा? बेटी का बेटा क्या लगेगा? अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं पोता या नाती में, ठीक है, पोता या नाती में। लेकिन इंग्लिश की बात करें तो ग्रैंडसन, ठीक है, ग्रैंडसन। बेटा हुआ, बेटी का बेटा हुआ तो ग्रैंडसन, बेटी की बेटी हुई तो ग्रैंड डॉटर, ठीक है। तो हम ऐसे ऑप्शन में इंग्लिश ज्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से नाना और दादा में भी यही देखेंगे, ग्रैंडफादर, ठीक है। नाना रहेंगे तभी ग्रैंडफादर, दादा रहेंगे तभी ग्रैंडफादर। तो इस तरीके में हम, इस तरीके के क्वेश्चन में हम ऑप्शन में इंग्लिश वाले ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश वाला जो ऑप्शन होगा उसको चूज करेंगे, ग्रैंडसन या ग्रैंडफादर, वो वाला सही होता है हिंदी के अपेक्षा, क्योंकि हिंदी में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं नाती या पोता में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। यहाँ पे इसमें क्या रिलेशन है, इसमें क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे क्या आएगा? अगर हम देखें तो 12 का 149 से क्या रिलेशन होगा? 12 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 144, 144 प्लस क्या है? 5 है ना, 144 प्लस 5, यानी कि यहाँ पे 12 का स्क्वायर करने पे 144 प्लस 5 ये आ जा रहा है। 15 का स्क्वायर करें 225, इसका स्क्वायर करेंगे 225, ठीक है, प्लस 225 प्लस 5 हुआ है, यानी कि क्या चल रहा है? जो हमें दिया रखा है उसका स्क्वायर और फिर 5 ऐड कर दे रहे हैं, ये वैल्यू आ जा रही है। यहाँ पे हम देखेंगे 12, 12 और 3 15, अगर ये 15 का स्क्वायर है 294, 16 का नहीं, 17 के 17 का स्क्वायर अगर हम करें दो सौ 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 289, अगर 5 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? ये अगर 15 का स्क्वायर में 5 ऐड कर रहे थे
तो ये आ रहा था, यहाँ पे 17 रहेगा तो 17 के स्क्वायर में 17 का स्क्वायर 289 आ रहा है और इसमें 5 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारा आएगा 17 का स्क्वायर, सॉरी आंसर हमारा आएगा 17। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 17। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्लियर हुए होंगे। और जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे उसको दोबारा से देखिए और चीज़ें आपको जरूर समझ में आएंगी। और एक ज़रूरी बात कि पहली बात कि कोई भी टॉपिक बिना क्लियर करे उसको मत देखिए, पहले टॉपिक को अच्छे से क्लियर करिए। जो भी टॉपिक है, ब्लड रिलेशन हो गया या फिर फिगर काउंटिंग हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कोई सा भी टॉपिक हो, सारे टॉपिक हमने कवर कराए हुए हैं और उसको आप जाकर के चैनल पे देख सकते हैं। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो आज के लिए रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।